लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण भी समाप्त हो गया और अब एग्जिट पोल वाले अपना अपना ज्ञान बघारते रहेंगे 4 जून को रिजल्ट आने तक। लेकिन इस चुनाव में एक चीज बहुत स्पष्ट तौर से दिखा कि मठाधीशों को अब जनता नकारने लगी है। जनता अपने मन से वोट दिया। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में किसी का भी लहर नहीं दिखा। कहने का मतलब सत्ता पक्ष का लहर नहीं था तो विपक्ष का भी लहर नहीं था। एकदम सपाट चुनाव पर यह मतदाता अपना अपना मत देकर आए और लगभग हर चुनाव जैसा ही यह चुनाव भी रहा। लेकिन एक बात जो खुलकर सामने आ गई है वह है जातिगत नेताओं को धीरे धीरे उनके जाति का समूह नकारने लगा है। जाति को भी अब समझ में आ गया है कि हमारे नाम पर यह वोट को इकट्ठा पोलिंग करवाकर इसके नेता अपने खानदान पुश्तों की हालत सुधारने में लगे हैं। आम जनता की कोई भलाई नहीं हो पा रही है। वहीं 2024 का चुनाव यह भी साबित कर चुका है कि नेताओं का चरित्र अभी और गिरेगा। इस चुनाव में जितना गिरा वह न्यूनतम बिंदु के करीब ही था। थोड़ा सा न्यूनतम बिंदु अगर बच गया तो इसलिए बच गया कि जनता ने नेताओं के भाषणों पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसलिए न्यूनतम चरित्र अभी नेताओं का गिरना बाकी है, जो शायद अगले 5 साल बाद वह भी गिर जाए। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में नेताओं का चरित्र वक्तव्यों से भाषणों से इतना गिरा जिसकी उम्मीद आम जनता को नहीं थी। इसीलिए आम जनता ने भी अपना वोट बहुत सोच समझ कर दिया है और तथाकथित जातिवादी नेताओं को आईना भी दिखाया है। यह रिजल्ट जब 4 तारीख को आएगा तो लोगों को समझ में आएगा। अभी तक आप एग्जिट पोल का ज्ञान टीवी पर सुनते रहिए और ये तथाकथित पत्रकारों का, जो पत्रकार हैं चौथा स्तंभ है देश का, उसका भी न्यूनतम चरित्र इस चुनाव में और इसके पहले के चुनाव में भी दिखा था। इस चुनाव में चौथे स्तंभ का भी न्यूनतम चरित्र दिख गया। इसका भी न्यूनतम चरित्र अगर दिखने से थोड़ा बहुत बचा तो इसलिए बचा कि जनता ने प्रेस के मीडिया के भी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया। आगे और विश्लेषण विशेष रूप से सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि सरकार किसकी बनेगी। लोकसभा चुनाव चरण 7वां भी समाप्त हुआ। हर चुनाव की तरह होते हुए भी काफी कुछ अलग रहा 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में स्पष्ट लहर किसी के पक्ष में ना रहते हुए भी पक्ष और विपक्ष की लहर खूब चली। 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण भी खूब ही दिखा। हर जाति का मलाईदार तबका यानी क्रीमी लेयर सत्ता पक्ष के तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आया तो हर जाति का मिडिल क्लास और गरीब तबका विपक्ष की तरफ झुका हुआ ज्यादा नजर आया। थोड़ा डिटेल में चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिगत नेताओं में अपना दल यश अनुप्रिया पटेल की पकड़ पटेल जाति से घिसकती साफ नजर आई तो राजभर ओम प्रकाश की पकड़ राजभर वोटों पर बहुत मजबूत नजर नहीं आई। वहीं राजपूत और ब्राह्मण जाति का गरीब और मिडिल क्लास सत्ता पक्ष से खुश नजर नहीं आया तो विपक्ष के करीब भी पहुंचकर भी संतुष्ट नहीं लगा। विपक्ष मजबूत ना होते हुए भी मजबूती से लड़ता हुआ नजर आया।
7वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तो एग्जिट पोल वाले अपना ज्ञान बघारते नजर आएंगे ही। और 4 जून को सब पोल खुल ही जाएगा। एक बात और, 2024 के चुनाव में सत्ता पक्ष के समर्थक यह उम्मीद लगाए अंत तक हैं कि जीत उनकी है, चाहे गुड़ा भाग जो करना पड़े, वोटिंग मशीन उन्हें जीत दिला देगी। वहीं 2024 के चुनाव में भी साफ दिखा कि पद के लिए हर पाप भी पुण्य की श्रेणी में लाया जा सकता है। पद के लिए हर कर्म ही नहीं, हर कुकर्म करने के लिए तैयार दिखे ही नहीं, बल्कि किए भी पद लोलुप लोग। और ऐसे लोगों का यह समूह राजनीति में शुचिता, ईमानदारी, जनता की भलाई कहीं नहीं दिखी। हमेशा की तरह पद है तो सारे पुण्य, सारे पाप पुण्य में बदल ही जाएंगे। यह 2024 का लोकसभा चुनाव और मजबूती से दिखाता हुआ चला गया।